नमस्कार आप सभी को। कल मैंने जीएस की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी कि लास्ट 30 डेज में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे आपको पढ़नी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाकर के उसको देख लीजिए और उसमें बताई गई सारी बातें, सारा कंटेंट आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आज के इस वीडियो में इंग्लिश और रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड भी आ रही थी कि सर लास्ट 30 डेज में आप बता दीजिए एक बार कि इंग्लिश और रीजनिंग में किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये माइंड में सेट कर लेनी है कि आपके माइंड में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस टाइम पढ़ाई को लेके आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है इस बार। जिस स्टूडेंट्स के अंदर ये वाली फीलिंग आ रही होगी कि मुझे पढ़ाई के अलावा अभी कुछ नहीं दिख रहा, केवल मुझे एग्जाम पर फोकस करके उसके लिए ही पढ़ना है और इस बार मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है, अगर आपके अंदर ये वाली फीलिंग है तो आप डेफिनेटली अपना एग्जाम निकाल लोगे। और अगर आप चीज़ों को ऐसे नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो, जैसे आज से 2 महीने पहले पढ़ रहे थे वैसे ही अभी पढ़ रहे हो, है ना, तो वो फिर आप उस तरीके से एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो एग्जाम निकालने के लिए आपको जुनून आपके अंदर होना चाहिए और ये ऐसा समय है, इसमें बिल्कुल भी आप मतलब 1% भी आप इधर उधर अपना माइंड नहीं कर सकते हो, या जो स्टडी से रिलेटेड चीजें आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये आप बात ध्यान रखना, आपका फोकस पूरा 100% स्टडी पर होना चाहिए और अपने एग्जाम पर टारगेट होना चाहिए कि मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे सारी चीजें पढ़नी है और कैसे भी करके पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। देखो, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि ज्यादा समय इस वीडियो में ना लगे। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूं, इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है। देखो, ग्रामर, अब जो ग्रामर को किस तरीके से आपको पढ़ना है, आप ये चीजें पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम है आपका टॉपिक वाइज रिवीजन। टॉपिक वाइज रिवीजन आपको कभी भी नहीं छोड़ना है एग्जाम तक, है ना। तो डेली मैं आपको डेली 2 से 3 टॉपिक तो आपको रिवाइज करने ही करने हैं। देखो, एक दिन आप ये 2 से 3 टॉपिक रिवाइज करो और अगले दिन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक दिन क्या हो गया, आपने रिवीजन किया, अगले दिन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक चीज आपको फिर से बता देता हूं कि जो भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको सारी चीजें टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड भी कराता हूं। डेली शेड्यूल इसका मिलता है आपको, ठीक है। जैसा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वैसा वहां पर मिलेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको लिंक में तो कमेंट कर देना, ठीक है। आते हैं यहां पर, तो क्या करना है, डेली आपको 2 से 3 टॉपिक का रिवीजन करना है। आप बोलोगे सर 2 से 3 टॉपिक कैसे रिवाइज होंगे? भाई होंगे, 100% होंगे। अगर आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर इच्छा होगी कि यार मुझे एग्जाम निकालना है, तो एक दिन में सारे टॉपिक्स भी आप रिवाइज कर सकते हो। ये आप मेरी बात को ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो 2 से 3 टॉपिक बहुत बड़े नहीं है, आपने पढ़ तो रखे ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अभी से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है। आपका एग्जाम है तो आप पढ़ ही रहे होंगे, कई बार आपने पढ़ लिए होंगे सारे टॉपिक्स, तो रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। 15 से 20 मिनट में भी आप एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं केवल 2 से 3 टॉपिक आपको दे रहा हूं और इसके लिए आप 2 घंटे आराम से समय निकाल सकते हो, ठीक है। पहला काम है आपका टॉपिक वाइज रिवीजन, ये कभी भी आपको नहीं छोड़ना है एग्जाम तक। उसके बाद मैराथन क्लास का रिवीजन, मैंने आपको 3 मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई है। 3 क्लास का आपको बार बार रिवीजन करना है। किस क्लास का कब रिवीजन करना है ये मैं यहां पर बताता रहता हूं। अगर कोई स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं कर रहा तो आप अपनी मर्जी से भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो मैराथन क्लास का रिवीजन करना है, 3 क्लास हो चुकी है और एक मैराथन क्लास को 2 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो। तो 2 दिन में एक मैराथन क्लास आपको ये रिवाइज करनी है और अभी एक आध क्लास और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैराथन की। तो इससे बाहर आपको कोई भी चीजें नहीं आएगी एग्जाम में। भाई ये 2 चीजें क्या है, बिल्कुल रामबाण हो चुकी है। टॉपिक वाइज आपने पढ़ लिया है, मैराथन क्लास आपने पढ़ लिया, आप बार बार इनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर,
डेली आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली PYQ पर बेस होने चाहिए, तो डेली आपको 100 क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। एरर, जैसे किसी दिन आपने एरर के क्वेश्चन कर लिए, किसी दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कर लिए, कभी आपने फिलर्स के कर लिए, है ना। फिलर्स के थोड़े कम ही करना, ज्यादा एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ही आपको ज्यादा करनी है। मतलब एक दिन में एक ही टॉपिक के आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। जैसे 100 क्वेश्चन, आज हमारा टारगेट 100 क्वेश्चन का एरर का है, तो आपको 100 क्वेश्चन एरर के ही सॉल्व करने हैं। कल हम 100 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सॉल्व करेंगे, फिर वीक में 1 या 2 दिन फिलर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करने के साथ साथ आपको एक काम जरूर करना है, ये जो मैंने यहां पर लिखा है कि आपको डेली जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद उन 100 क्वेश्चन में से 20 से 25 कॉन्सेप्ट आपको फाइंड करने हैं और उनको अपनी नोटबुक में क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, नोटबुक में आपको नोट करना है कम से कम 20 से 25 कॉन्सेप्ट। भाई टेस्ट लगाया आपने, टेस्ट या जहां से भी आप कर रहे हो, टेस्ट लगाना चाहते हो तो एप्लीकेशन है हमारा, वहां से आपको टेस्ट के फॉर्मेट में एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, PYQ पर बेस आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहां से दे सकते हो। अदरवाइज बुक वगैरह से कर रहे हो तो बुक से भी आप लगा सकते हो। लेकिन ये बहुत जरूरी है ना, ये वाला पॉइंट कि आपको 20 से 25 कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में नोट करने ही करने हैं। ये चीज आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और यहीं से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये चीज में आपको ध्यान रखनी है। तो 3 काम करने हैं ग्रामर के लिए, आपका 100% स्कोर हो जाएगा। 100% स्कोर ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें आप बताना मुझे। बाकी जो आपके वॉइस नरेशन है, ठीक है, उनको भी आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, है ना। 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट या फिर 20-20 क्वेश्चन के आप कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 20 क्वेश्चन का वेटेज है, तो कर सकते हैं। या वीक में 2 से 3 दिन में कर ली तब भी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं वोकैब पर। वोकैब के लिए भी 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, जो PDF दी है आपको A to Z PDF, उसका मैंने रिवीजन भी मतलब लर्न कराए हैं आपको, फिर आपको रिवीजन भी कराया है। तो अभी आपको उसी का रिवीजन करते रहना है एग्जाम तक, A to Z फॉर्मेट में है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैंने 3 क्लास प्रोवाइड कराई है, एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम्स की। तो ये भी इसमें भी आपकी क्या है, PYQ है। तो 3 मैराथन क्लास है। ठीक है, इनका रिवीजन करना है भाई, इसका रिवीजन करना है, इनका रिवीजन करना है। बस ये सफिशिएंट वोकैब है ना, ये दोनों जो है बहुत सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। एक लास्ट में बस आपको एक काम करना है, अभी कुछ ही दिनों में मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर टॉप 500 वोकैब पर टॉपिक, जैसे 500 सिनोनिम, 500 एंटोनिम, 500 क्या हो गया आपके लास्ट में ईडियम, ये क्या है ईडियम, 500 क्या है आपके ईडियम्स। तो ये चीजें आपको बहुत जल्द मिलेगी भाई, ये तो आपको करते रहना है। ये वाली चीज आपको मैं अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, टॉप 500 सिनोनिम, एंटोनिम्स और ईडियम्स। और ये ऐसा नहीं कि आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, मैक्सिमम इन्हीं में से होंगे, बस ये मैं अलग कलेक्ट करके आपको दे दूंगा और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। तो आप चैनल वगैरह फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये क्लासेस आपको मिल जाएगी और विद PDF दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग से नोट करने हैं, PDF के साथ दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको जल्द ही मिलेगी। ठीक है, इस पे काम चल रहा है, बस इतना करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ये सफिशिएंट है। यहां से भी आप 100% स्कोर कर जाओगे वोकैब के अंदर, 100%। देखो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन की वोकैब होती है, लगभग 45-47 के आसपास आपके ये होते हैं। यहां से तो कितने हो जाएंगे, 65 मान लेते हैं, लगभग 65 क्वेश्चन है ना, लगभग मतलब 62 से 63 क्वेश्चन होते हैं वैसे तो आपके ग्रामर और वोकैब से रिलेटेड। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। तो ये इतना आपका हो चुका। अगर आपने अभी भी मतलब अच्छे से तैयारी कर ली तो आप
अच्छा स्कोर कर जाओगे, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है स्कोर करना, बस मेहनत के साथ आपको पढ़ना है। आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। कॉम्प्रिहेंशन देखो, यहां से तो आप कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट होते हैं वो कैब याद करनी होती है तो कर लोगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में आपकी प्रैक्टिस और समय मांगता है कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसा भी आप कर रहे हो वो बेटर है, अभी अभी जिस लेवल पे हो ठीक है, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा। अभी लास्ट दिनों में आपको ये करते रहना है। देखो, एक तो डेली आपको ये टेस्ट लगाना है 35 क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन का। ये हमारे एप्लीकेशन पर होता है, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। स्पार्कल एजुकेशन, क्या लिखा जा रहा है, एक सेकेंड, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, है ना। तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा टेस्ट, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। ये टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यहां से आपको डेली टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एक अटेम्प्ट करना है डेली टेस्ट। 35 क्वेश्चन का होता है एक टेस्ट, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, 10 क्वेश्चन होते हैं आपके पैसेज के, और 5 क्वेश्चन होते हैं आपके PQRS के। इस तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसमें टोटल हमने 50 टेस्ट ऐड किए हुए हैं, है ना। ये कॉम्प्रिहेंशन के 50 टेस्ट है। तो ये टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, और एक तो लगाना ही लगाना है, 2 भी लगा सकते हो। इसी के साथ साथ 2 से 3 क्लोज टेस्ट और 2 से 3 पैसेज, ये आपकी प्रक्रिया एग्जाम तक चलती रहनी चाहिए। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, ये तो आप प्रैक्टिस करते रहो और धीरे धीरे आपका धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। जितना इंप्रूवमेंट होना होगा वो एग्जाम तक हो जाएगा। बाकी 100% इंप्रूवमेंट करने के लिए इसके लिए थोड़ा सा लंबा समय चाहिए होता है। तो देखो, ये 2 से 3 क्लोज टेस्ट आप या तो बुक से लगा सकते हो, या फिर से हमारे एप्लीकेशन से भी लगा सकते हो। इसके अलग टेस्ट है, मतलब एक तो हमने मिक्स टेस्ट दिया है, और अलग अलग से आपको क्लोज टेस्ट के टेस्ट, है ना, लगभग 50 टेस्ट है, यानी 100 क्लोज टेस्ट है, और पैसेज के टेस्ट ये अलग से भी दिए, और साथ में आपको मिक्स वाले भी दिए। तो इससे बेहतर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जा करके देख सकते हैं एक बार। बस ये थोड़ा सा पेड है ना, लेकिन ज़्यादा फीस इसकी नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना जाके। बाकी बुक से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये लेके ही लगाने, कहीं से भी लगा सकते हैं। बस ये कि आपको इसमें इसके साथ साथ जैसे एरर के टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं, देखो ये हो गया इंग्लिश का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। रीजनिंग में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अब दोबारा से फिर से बता रहा हूं। आपको डेली 2 से 3 टॉपिक रिवाइज करने हैं। रीजनिंग के 2 से 3 टॉपिक डेली रिवाइज करने हैं, और डेली 20-20 क्वेश्चन, जैसे आपने 3 टॉपिक रिवाइज किए, उन 3 टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन, यानी हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है उसी दिन। तो आपने रिवीजन किया, साथ में प्रैक्टिस कर ली, ऐसे होगा आपका टॉपिक वाइज रिवीजन। ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी एग्जाम तक। तो सारे टॉपिक कम से कम 2 से 3 बार आपके रिवाइज हो जाएंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आए कि सर मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेलीग्राम पे कमेंट करने का ऑप्शन एक होता है ना, जो भी मैसेज करता हूं उसके नीचे कमेंट करने का ऑप्शन आता है, वहां पर आप कमेंट करके बता देना, तो आपको आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चाहे वीडियो बनानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, मुझे आप बता देना बस। इसी के साथ साथ डेली 1 या 2 लगा लो तो बेहतर है, प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कहां से करने हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह से आप कर लेना, या कहीं से भी कर लेना। बहरहाल आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। अगर 50 का लगा रहे हो तो 1 सफिशिएंट है, 25 के लगा रहे हो तो 2 सफिशिएंट, मतलब 2 लगाने हैं आपको, ऐसे करके आप लगा लेना। इसी के साथ साथ डेली लाइव क्लास होती है प्रैक्टिस सेट की, है ना, यूट्यूब चैनल पर हमारे, इसी पर शाम को 8 बजे। तो ये डेली आपको लाइव क्लास को ज्वाइन करना है। देखो, लाइव क्लास से ही फायदा होगा जब आप लाइव क्लास को ज्वाइन करोगे, क्योंकि यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट्स सबसे पहले आंसर मैं पोस्ट देखता हूं कि सबसे पहले कौन बताएगा, तो जिसके सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आता है उसके लिए फिर मैं नाम बोलता हूं। ऐसे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार मेरे को सबसे पहले बताना है आंसर। ऐसे ही करते हैं बच्चे जो हमारे लाइव क्लास में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से, ठीक है। तो उनका क्या है, मतलब स्पीड बढ़ती है,
ऐसे करके उनकी स्पीड बढ़ती है और साथ में किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रहती है तो वो भी क्लियर हो जाता है जब मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास में आओ और अपना स्कोर बढ़ा लो, एग्जाम तक बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है इसमें। तो डेली टॉपिक वाइज रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, है ना। प्रैक्टिस सेट आप टेस्ट कहीं किसी भी एप्लीकेशन से लगा सकते हो। साथ में आपको ये जो लाइव क्लास है इसको जरूर ज्वाइन करना है, यहीं से आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको यहीं पर बेहतर मिलेगा। तो ये थे आज की रीजनिंग और इंग्लिश की स्ट्रेटजी, ये आप लोगों की डिमांड पर बनाई गई है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता भी रखी थी। बस देखो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। लास्ट 1 महीना बचा है, अगर आपके अंदर जुनून नहीं, समझो आपका सिलेक्शन नहीं। ये चीज़ आप लिख लेना कहीं पर भी। देखो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9557760685, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे कमेंट करने का ऑप्शन रहता ही है, वहां पर भी आप कर सकते हो, वहां पर आपका कमेंट जो है जल्दी देख लिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इससे बेहतर कुछ भी प्लान आपका नहीं हो सकता। ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपनी स्टडी पर फोकस करो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए आपको निकालना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू।